हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शॉर्ट्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है? इफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस हैज इट्स फाइनल पाथ रिवर्स्ड, इट ट्रेवल्स बैक अलोंग द सेम पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है इसका? कि अगर लाइट कितने भी रिफ्लेक्शंस या फिर रिफ्रैक्शंस होते हैं, अगर इसके फाइनल पाथ को रिवर्स कर दिया जाता है, यानी कि अगर लाइट में कितने भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन क्यों ना हो, अगर इसके फाइनल पाथ को रिवर्स कर दिया जाता है तो ये क्या करता है? ट्रेवल बैक करता है अलोंग द सेम पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो मतलब क्या है इसका कहने का? कि अगर किसी भी लाइट को हम किसी भी मीडियम के अंदर इंसिडेंट करते हैं, सो वहां पे जो भी रिफ्रैक्शन होता है, कितने भी मीडियम चेंज हो रहे हो, वहां पे कितनी भी बार रिफ्लेक्शन हुआ हो, कितनी भी बार रिफ्रैक्शन हुआ हो, लास्ट में अगर उसके पाथ को रिवर्स कर दिया जाता है, सो वहां पे क्या होता है? ये ट्रेवल बैक करता है सेम पाथ के अलोंग। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक एक्स वाई इंटरफेस है, मीडियम, बिटवीन द मीडियम एयर एंड वाटर। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर है, सेकंड वन इज द वाटर। सो एयर कैसा मीडियम होता है? रेयर मीडियम होता है, और वाटर डेंसर मीडियम होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, सो हमने कंसीडर किया कि ए ओ एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, जो कि इंटरफेस एक्स वाई पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं। एक्स वाई पे मीडियम जैसे ही चेंज हो रहा है, सो लाइट यहाँ पे क्या करेगी? रिफ्रैक्शन होएगा, लाइट का बेंड करेगी। ठीक है, सो बेंड करेगी तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? आर। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के बाद मान लेते हैं इसका पाथ है ये ओ बी के अलोंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया? इसके पाथ को रिवर्स करना है हमें। अगर इसके पाथ को रिवर्स करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके परपेंडिकुलर में एक मिरर लगा देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर में हमने मिरर ही क्यों लगाया, और वो परपेंडिकुलर में ही क्यों लगाया? देखो, जैसा कि हम जानते हैं, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम कोई भी रे इंसिडेंट करते हैं, या फिर हमने मान लिया मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर कोई भी रे इंसिडेंट करते हैं, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। सो नॉर्मल के अलोंग ही अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल होता है, सो आर इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो। आर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा? रिफ्लेक्शन इसका क्या होएगा? अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, सो इसके पाथ को रिवर्स करने के लिए इसीलिए हमने क्या यूज किया है? मिरर यूज किया है। सो यहाँ पे जैसे ही हमने मिरर लगा दिया इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये यहां से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जैसे ही वापस इधर से जाएगी, फिर से यहाँ पे एक्स वाई इंटरफेस पे क्या हो जाएगा? मीडियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले ये क्या कर रही थी? एयर से वाटर में आ रही थी। अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर से एयर में जा रही है। सो वाटर से एयर में जब ये जा रही है तो यहाँ पे ये क्या करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेंसर से रेरर मीडियम में जब जाती है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। और डेंस रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया था आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया था आर। ठीक है, ये तो था फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस में हमारे पास उल्टा हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमारी इंसिडेंट रे ये है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ही केसेस के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सो फर्स्ट केस क्या है हमारा? जो लाइट रे है वो किससे जा रही है? एयर से वाटर में जा रही है। ठीक है, एयर टू वाटर जब हमारी लाइट रे जा रही है, सो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू ए टू डब्ल्यू।
ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से हो जाएगा, A to W, यानी कि एयर से कहाँ पे जा रहा है, वाटर में। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एयर और वाटर की बात कर रहे हैं, सो इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ये। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस विल बी A μW। और ये चीज यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं और म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, नाउ ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड केस क्या था, सेकंड केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो लाइट रे है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है। ठीक है, सो इस बार क्या हो रहा है, वाटर से एयर में जा रही है। इस बार हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाएगा, आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू आई। ठीक है, पहले क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, आर। ठीक है, अब उसका ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस कौन सा है, आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, आई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी आई। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वाटर टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर, वाटर टू एयर जब जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इंटू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू ए म्यू डब्लू मल्टीप्लाई डब्लू म्यू ए। ठीक है, सो ये आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहां से हम देखेंगे कि साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, एंड साइन आर से साइन आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास ये बच गया ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू ए विल बी इक्वल्स टू 1, एंड वी कैन ऑल्सो राइट ए म्यू डब्लू विल बी इक्वल्स टू डब्लू म्यू ए, सॉरी, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ए म्यू डब्लू था। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई डब्लू म्यू ए। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारे पास इसके बीच में रिलेशन। नाउ इसको हम इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डब्लू, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्लू विद रिस्पेक्ट टू ए। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।